ये लीजिए पापा, मेरे इस महीने की सैलरी। ये सैलरी तुम मुझे दो, पापा जी को नहीं। शिवानी, ये क्या कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज से सारा घर का खर्चा और जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, और तुम्हारी जितनी भी सैलरी होगी तुम मुझे ला कर दोगी, पापा जी को नहीं। शिवानी, जब तक पापा इस घर में है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ पैसे वापस दो। अरे मैं तो पापा जी का काम इजी कर रही हूँ, और वैसे भी पापा जी की उम्र हो गई है, वो भूल जाएंगे उन्होंने कहाँ पैसा खर्च किया कहाँ नहीं। तो घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी तो ज्यादा सही रहेगा। शिवानी, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, पैसे पापा को दो। कोई बात नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर बहू घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती है तो उठाने दो। सुन लिया तुमने पापा जी ने क्या कहा? बस बहू, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि घर की जिम्मेदारी उठाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए अच्छे से निभाना। पापा जी, आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और समझदार भी। बहू, जरा 1000 रुपये देना। किस लिए? किस बात के लिए चाहिए 1000 रुपए? अपने खर्चे के लिए। वो क्या है ना, जब भी मेरा बेटा सैलरी मेरे हाथ में देता था तो उसमें से मैं अपने खर्चे के 1000 रुपये निकाल लेता था, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। खर्चे के? अरे आप पूरा दिन घर पे बैठे रहते हो, तो फिर किस बात का खर्चा है आपका? लेकिन बहू, कभी ना कभी तो मैं बाहर जाता ही हूँ, और जब बाहर जाता हूँ तो थोड़ा बहुत खर्चा तो हो ही जाता है। देखिए पापा जी, आपको जब भी पैसे चाहिए हो आप मुझसे मांग लेना, लेकिन आपको ये फालतू के खर्चे करने की क्या जरूरत है? अरे पैसे बचाने सीखिए थोड़े। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। इस हफ्ते की शॉपिंग हुई पूरी। बहू, ये सब क्या है? ये सब क्या है? दिख नहीं रहा आपको मेरी जरूरत का सामान है? बहू, अभी पूरा महीना बाकी पड़ा है, और घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे घर का खर्च कैसे चलेगा मुझे क्या? इसके लिए आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरी जरूरत का सामान था, मुझे जरूरत थी तो मैं लेकर आ गई। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। शिवानी, ये सब क्या है और ये सब कहाँ से लाई हो तुम? देख बेटा, किस तरह से बहू घर का खर्चा चला रही है। ये मेकअप, ये साड़ी, ये सूट, ये खरीद कर लाई है बहू। और जब मैंने इससे पूछा तो उल्टा मुझसे बहस कर रही है। पापा जी, कुछ भी बोलकर कान मत भरिए इनके आप, और मैं इनसे कोई बहस नहीं कर रही हूँ। बस शिवानी, मैंने तुम्हें पैसे घर के खर्चे के लिए दिए थे और तुमने सारे पैसे अपनी शॉपिंग पे उड़ा दिए। अरे क्या उड़ा दिया? ये सब मेरी जरूरत की चीजें हैं, मैं अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती क्या? शिवानी, मैं तुम्हारे जरूरत के सामान के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो घर के खर्चे के लिए दिए थे, और तुमने वो सारे पैसे अपनी शॉपिंग में उड़ा दिए। अब आगे का क्या? आगे का पूरा महीना कैसे कटेगा हमारा? अच्छा, मैंने पैसे उड़ा दिए, फालतू खर्च करे हैं, और जो पापा जी करते हैं बेफिजूल के पैसे इधर उधर खर्च करते हैं, अपनी मन मर्जी खर्च करते हैं, उसका क्या? उनको तो कुछ नहीं बोलते हो और मुझे सुनाने लगे तुम। शिवानी, आज तक पापा घर का खर्चा चला रहे थे, उन्होंने मुझसे आज तक एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे, बल्कि जो पैसे बचते थे ना, वो पैसे मुझे वापस कर दिया करते थे। लेकिन तुमने मुझसे इतने सारे पैसे मांगे घर के खर्चे चलाने के लिए बोला, और तुमने क्या किया? वो सारे पैसे अपनी शॉपिंग में उड़ा दिए। अच्छा, मतलब मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ? तो जो पापा जी घर खर्च चलाते थे, पापा जी पैसे खर्च करते थे, तुमने कभी उनसे पूछा कि पापा जी पैसे कहाँ जाते हैं? शिवानी, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने बताया ना, पापा के पास जो पैसे बचते थे ना, वो मुझे वापस कर देते थे। और तुम्हें याद है, पिछले महीने तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, पूरे 30,000 रुपए का बिल आया था। मुझे तो लगा मैं पैसे कहाँ से भरूंगा, मुझे अपने दोस्तों से मांगने पड़ेंगे, लेकिन वो तो शुक्र है कि पापा हमारे साथ रहते हैं। उनसे पैसे लेके मैंने हॉस्पिटल में जमा किए थे वो पैसे। अरे सोचो, अगर पापा नहीं होते तो वो सारे पैसे मैं कहां से जमा करता। हम कितने लकी हैं कि पापा जी हमारे साथ हैं। लेकिन तुम कहां से समझोगी ये बात, क्योंकि तुम एक बहू हो, बेटी नहीं।